इतनी तानाशाही दिखाई है 10 सालों में, वो तो सिर्फ हमें मालूम है। हम बता रहे हैं आपके ऊपर क्या तानाशाही करी है? ऐसा तानाशाही हमने हमारे को काम ही नहीं करने दिया, अरे बैंकिंग सर्विसेज नहीं करने दी। देश के भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने का, तिहाड़ जेल में उनको सड़ाने का, अगर भ्रष्टाचारियों को तिहाड़ जेल में सड़ाने के लिए ये तानाशाही जरूरी है तो होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन में 2 दूल्हे थे, एक केजरीवाल एक राहुल गांधी। अब दोनों ही दिल्ली में गठबंधन करके बैठ गए। केजरीवाल 2015 में रामलीला मैदान से नारे लगाता था, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार कर लिया, आए देश को लूट लिया, अरे चिल्लाता था। और कांग्रेस क्या कहती थी? केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस ने केजरीवाल ने भ्रष्टाचार कर लिया। आज दोनों भ्रष्टाचारी दिल्ली में गठबंधन करके बैठ गए। पूछ रहे हैं क्या पार्शियलिटी हुई है? पीएम की कुर्सी पे बैठकर पार्शियलिटी नहीं कर सकता कोई। पार्शियलिटी वही तो बोल रहा हूँ कि अपने बंदे काम कर रहे हैं, अपने बंदे बिजनेस कर रहे हैं, अपने बंदे सब कुछ कर रहे हैं, अपने बंदे गाड़ी में बैठ रहे हैं। अपने बंदे का मतलब क्या? नाम गिनवाइए, नाम बताइए, किसकी बात कर रहे हैं? मोदी जी के रोज हर 3 महीने, हर 6 महीने के बाद एक मंत्रालय चेंज हो रहा है, भाजपा के मंत्री आ रहे हैं, ठीक है, सब पेंशन पे जा रहे हैं। इनको वो जो दलाली वाला सिस्टम है ब्रेक हो जाता है, जो दलाली वाला सेटिंग वाला सिस्टम है वो इनका ब्रेक हो जाता है मंत्री बदलने से, है ना। अगर वही एक बार सेट हो जाए तो पूरे 5 साल उसी से सेटिंग पे लूट लेंगे और मोदी जी बदल देते हैं जैसे उनको पता लगता है। हमने दिया मोदी को, मंदिरों का पैसा खा रहे हैं सारा, और सोना, और क्या, तो सोना कहाँ गया? भारत का सोना कहाँ गया? सारा तांबा बना। मोदी जी पैसा खा रहे हैं? नहीं खा रहे। अरे डेवलपमेंट कितना किया है देश में उन्होंने? क्या डेवलपमेंट हुआ है देश? कुछ डेवलपमेंट हुआ है, हर एक फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है। कश्मीर में रेल थी, अभी रेल हो गई है कश्मीर में। हाँ। आप कह रहे हैं कि देश का विकास हुआ है, एक बात बताइए, विपक्ष कहता है कि देश के विकास की बात। भाजपा के नेताओं का फुल विकास हुआ है। भाजपा के नेताओं का विकास हुआ है? जिसको जो पसंद है। देश का विकास हुआ है, देश का। कह रहे भाजपा के नेताओं का विकास हुआ है। हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं। हाँ। अभी के दिल्ली में बहुत तो सब कुछ विकास किया उन्होंने। विकास हुआ है कुछ जैसे किसका विकास हुआ है? अडानी अंबानी तो मेन तो यही है, उसके अलावा 8-10 और हैं लाइन में जिनका विकास हुआ है। अडानी अंबानी 2014 के बाद आए क्या? उससे पहले उनकी क्या हालत थी आप बता दीजिए। आप उससे पहले भी तो नाम था अडानी अंबानी का, 2014 से पहले भी नाम था। बिजनेसमैन है, हमारे देश के बिजनेसमैन आगे बढ़ रहे हैं तो इनको क्या दिक्कत है? उनके आगे बढ़ रहे हैं, बिजनेसमैन आगे बढ़ रहे हैं और वो एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, तो भी तो तकलीफ है। अडानी अंबानी जो नए इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो रोजगार किसको मिलेगा? इंडिया में ही मिलेगा ना, थोड़े बाहर वालों को मिलेगा। और एक मिनट बताता हूँ, और वो बिजनेस करेंगे, टैक्स किसको मिलेगा? टैक्स भी सरकार को ही मिलेगा ना। वो बिजनेस करेंगे तो सर टैक्स किसको मिलेगा? सरकार को मिलेगा। रोजगार किसको मिलेगा? अपने आदमी को मिलेगा। ऐसा है, मोदी जी के सभी बंदों के महल डर गए हैं जब से 2014 के बाद, ठीक है। सब कुछ हुआ है, अपने बंदों का हुआ है, लेकिन दूसरे किसी का विकास नहीं हुआ है। भाजपा का विकास तो जरूर हुआ है, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन दूसरा किसी का विकास नहीं। कोई विकास नहीं हुआ। लोकतंत्र का तो ओपोजिशन का तो कुचलने का काम हुआ है 2014 के बाद। ओपोजिशन को तो बस यही सोचा है, देश 140 करोड़ लोगों का है, सरकार वो होती है जो 140 करोड़ लोगों को सर्विसेज को मेंटेन रखे, सबको बिजनेस करने दे, सबका विकास हो उस चीज़ में। लेकिन वो सिर्फ बोर्ड्स पे हुआ है सबका विकास, लेकिन बाकी में तो मोदी जी के बंदों का सब कुछ हुआ है। पूछिए इनका क्या नुकसान हुआ, इनसे पूछिए। 2014 के बाद हमने बैंक की सर्विस के बाद एक दिन भी बैठ नहीं पाए कुर्सी पे, क्योंकि मोदी जी की सरकार आ गई। हमें मालूम नहीं था कि मोदी जी हमारी ऑपोजिशन में है, हमें अब मालूम पड़ा ऑपोजिशन में है, तो हम इनको जवाब देंगे। सरकार वो होती है, पीएम वो होता है जो 140 करोड़ लोगों का सोचे। सरकारें पहले भी आई हैं, वाजपेयी जी आए थे, मनमोहन जी आए थे, है ना। 140 करोड़ लोग। बात बताना चाहूंगा यहाँ पर दो तीन पॉइंट जरा बताना चाहूंगा। 40 करोड़ लोगों का सोचेगा, वो पीएम होता है। सरकार बनने के बाद मैंने आपकी बात पीएम का इंसान है, दूसरा देश का हर इंसान पीएम का इंसान होता है। यहीं पहले भी सरकारें आती रही हैं, 70 साल से देश आजाद है, आगे भी सरकारें आनी हैं, लेकिन सरकार आने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे बंदे काम करेंगे, हमारे बंदे खाना खाएंगे, हमारे बंदे गाड़ी में बैठेंगे और हमारे बंदे शादी करेंगे। ऐसा ही होता है, ये मकसद है मोदी। बंदे कहाँ से आ गया? सुनो, जब देश के कोने कोने में मोदी जी ने ये नहीं देखा कि आप पहाड़ पे हैं, नदी के किनारे हैं, खाड़ी में हैं कि
हिमालय की चोटी पर है, सब तक उन्होंने हर संभव प्रयास के साथ पहुंचा। तो उसमें आप शामिल नहीं थे, आप अपनी अलग कहीं से दुनिया बना के चल रहे थे क्या? हर व्यक्ति और हर व्यक्ति तक सुनो, हर व्यक्ति तक आखिरी पॉइंट तक पहुंचने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। अब तो हर के खाते में पैसे, हर गांव में गैस, हर व्यक्ति के पास गैस सिलेंडर, हर गवर्नमेंट की हर स्कीम, हर गांव के साथ एक हाईवे, पूरे भारत के किसी भी कोने में कहीं पे भी आप जाओ, रेलवे के सबसे बेहतर डेवलपमेंट ऐसा है। आप कहाँ थे ये बताओ? जो देश का पीएम, जो पीएम की कुर्सी बनी है, देश के पीएम की जो कुर्सी होती है ना, ऐसा है। सुनो, प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उन्होंने जो नहीं कहा वो आपकी समझ में नहीं आया। उन्होंने उसके साथ गवर्नमेंट के सभी स्कीमें में उसी के साथ उन्होंने कहा चोरों का विनाश, लुटेरों का विनाश, डकैतों का, दलालों का, रंगदारी करने वालों का, वो सबका विनाश करता है, तब सबका साथ, सबका विश्वास सुनिश्चित होता है। न्यायपालिका को चलने नहीं दिया, न्यायपालिका को जवाब ही नहीं देने दिया। इतनी तानाशाही दिखाई है 10 सालों में, वो तो सिर्फ हमें मालूम है। हम बता रहे हैं आपके ऊपर क्या तानाशाही करी है? ऐसा तानाशाही हमने, हमारे को काम ही नहीं करने दिया, हमारी बैंकिंग सर्विसेज नहीं करने दी। देश के भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने का, तिहाड़ जेल में उनको सड़ाने का, अगर भ्रष्टाचारियों को तिहाड़ जेल में सड़ाने के लिए ये तानाशाही जरूरी है तो होनी चाहिए। ये तानाशाही, ये इतने सारे लोग बोल रहे मोदी चाहिए। ऐसा पीएम जो कुर्सी, ऐसा पीएम की जो कुर्सी होती ना, पीएम की कुर्सी में वोट चाहे जितने बंदे भी डालते हैं, जो वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, जो हमारे देश के। लेकिन जब पीएम की कुर्सी पे कोई ऑक्यूपाई करता है तो उसमें 140 करोड़ लोगों को बराबर पे देखना पड़ता है। वो ऐसी ही दृष्टिकोण से देखा, कहा दो दृष्टिकोण से देखा, मुझे बताओ। पारदर्शिता से देखा गया, पारदर्शिता से देखा गया है, तो यही हम बोलेंगे। बताओ मुझे, पार्शियलिटी आप बताओ के कहा कि मैं बताता हूँ, सब लोग पूछ रहे हैं क्या पार्शियलिटी हुई है? पीएम की कुर्सी पे बैठकर पार्शियलिटी नहीं कर सकता कोई। पार्शियलिटी वही तो बोल रहा हूँ, अपने बंदे काम कर रहे हैं, अपने बंदे बिजनेस कर रहे हैं, अपने बंदे सब कुछ कर रहे हैं, अपने बंदे गाड़ी में बैठ रहे हैं। अपने बंदे का मतलब क्या? नाम गिनवाइए, नाम बताइए, किसकी बात कर रहे हैं? मोदी जी के रोज हर 3 महीने, हर 6 महीने के बाद एक मंत्रालय चेंज हो रहा है, भाजपा के मंत्री आ रहे हैं, ठीक है, सब पेंशन पे जा रहे हैं, ठीक है। सरकारें पहले भी आती है, मंत्री 5 साल अगर सरकार किसी को 5 साल देती है ना, हमारी देश की जनता अगर किसी को 5 साल देती है, तो मंत्रालय अगर फॉरेन मिनिस्टर कोई एक बनता है तो एक ही रहता है, अगर कोई रूरल मिनिस्टर एक बनता है तो एक ही रहता है, अगर कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर एक बनता है तो एक ही रहता है। हर 3 महीने बाद मंत्रालय चेंज हो रहे हैं, उससे क्या? 1 मिनट, कहाँ अपने बंदों को लगा दिया? कहाँ बताता हूँ इनको वो जो दलाली वाला सिस्टम है ब्रेक हो जाता है, जो दलाली वाला सेटिंग वाला सिस्टम है वो इनका ब्रेक हो जाता है मंत्री बदलने से, है ना। अगर वही सेट एक बार सेट हो जाए तो पूरे 5 साल उसी से सेटिंग पे लूट लेंगे, और मोदी जी बदल देते हैं जैसे उनको पता लगता है। वो मिर्ची तो लगेगी ना। पहले लूटपाट का जो तंत्र था उसको तहस नहस करके तभी तो राष्ट्र का विकास सुनिश्चित हुआ है, वरना कांग्रेस के सिस्टम से चलते तो दलाल ही लूट लेते भारत सरकार को। आप तो कह रहे कि पार्शियलिटी हुई, लेकिन ये इतने सारे लोग हैं, ये तो कह रहे कि मोदी जी आने चाहिए, मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात। वो 2014 में जनता बता देगी कौन आता है। 2014 में? जी बिल्कुल, 2024 में 2024 में जो 2014 में तो मोदी जी आ गए हैं, ठीक है। 2024 में जो जनता के हाथ में होगा बता देगी। आप किसको चाह रहे हैं? देखो वो 2024 में बताएंगे। इंडिया गठबंधन में कौन लीडर बनता है वो देख लेते हैं। इंडिया गठबंधन में लीडर का नाम बताइए। इंडिया गठबंधन में देखो मैं इंडिया गठबंधन के 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं। इंडिया गठबंधन एक टिकट नहीं मिली, इंडिया गठबंधन में मिल जाएगी, मैं बता दूंगा कौन है। इंडिया गठबंधन में। अच्छा, आपको भी टिकट चाहिए? अब मैंने मांगी है, देखो जब मिल जाएगी तो बता देंगे हम कौन सी पार्टी से? अब बता देंगे कौन सी पार्टी? अबे आने वाले समय में सबको बता देंगे, आपके साथ रहेंगे सब। भाग क्यों रहे? भागेंगे नहीं, हम नहीं भागने वाले, हम तो बैठे हुए 10 साल से यहाँ पे। अगर हम ही भागे तो देश कैसे चलेगा? हम तो देश चलाने वाले बंदे हैं। इंडिया गठबंधन में हम भागने वाले नहीं हैं, हम तो चलाने वाले हैं। इंडिया एक मिनट, सुनिए। हमारे में मालूम है क्या बोलना है, इसलिए हम जवाब। अरे हम अपनी बात पर रखते हैं, हम अपनी बात रखते हैं, हमें मालूम है जनता ने किसने क्या बोलना है, हमें सब मालूम है। हाँ, इसलिए इंडिया गठबंधन में 2 दूल्हे थे,
एक केजरीवाल एक राहुल गांधी। अब दोनों ही दिल्ली में गठबंधन करके बैठ गए। केजरीवाल 2015 में रामलीला मैदान से नारे लगाता था, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार कर लिया, हाय देश को लूट लिया, अरे चिल्लाता था। और कांग्रेस क्या कहती थी? केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस ने केजरीवाल ने भ्रष्टाचार कर लिया। आज दोनों भ्रष्टाचारी दिल्ली में गठबंधन करके बैठ गए। ये भ्रष्टाचारी दोनों कांग्रेस के दूल्हे, एक भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी का दूल्हा, एक भ्रष्टाचारी उसका। ये मैं नहीं कह रहा भ्रष्टाचारी, कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना सरकार के हाथ में होता है। 2010-14 के बाद ना कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी गई। क्या कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई है? पढ़े लिखे जो हमारे एम्प्लॉयज थे, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में थे, चाहे वो डिफेंस में थे, उनको ऐसे ऑर्डर दिए गए हैं जैसे कोई तानाशाही कोई महाराजा बैठ जाता है कुर्सी पे और उसको ऑर्डर दे रहा है कि ये उसको उठा ले, उसको ईडी भेज दे, उसको सीबीआई भेज दे। अच्छा, ईडी सीबीआई मोदी जी भेज रहे हैं? एक मिनट, मोदी जी चाय बेचते रहे तो इसका हमारा क्या कसूर है? लेकिन बंदे की शख्सियत देखनी पड़ती है, आगे बंदा कैसा है, बंदा कोई एडवोकेट तो नहीं है। इन साहब ने बस आपने आरोप लगाया कि बीजेपी पक्षबाजी करती है। आपने आरोप लगाया बीजेपी पक्षबाजी करती है। तो भाई साहब ये कांग्रेस, क्या कांग्रेस ने ये नहीं कहा था? क्या कांग्रेस ने ये नहीं कहा था कि सबसे इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है? ये पक्षबाजी नहीं है। अरे ये तो पक्षबाजी के साथ साथ नफरत भी है, नफरत। इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। ये पक्ष नहीं, क्या है? नफरत भी है, पक्ष भी है। हिंदू को क्या बेवकूफ समझा था? अब बस मैंने कह दिया, ये उन भाई साहब को बताना। भाई साहब तो भाग गए। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये मोदी का नारा है। और जिसने देश को लूटा है उनसे वसूल करूंगा, ये भी मोदी का नारा है। ये विपक्षी लोग, ये भ्रष्टाचारी लोग जिन्होंने हमारे पैसे को लूट लिया, देश को, आज देश कहां से कहां पहुंच गया है। अगर इनके अंदर जरा सी भी नैतिकता होती, राजनीति में शुचिता होती, राजनीति का शुद्धिकरण इन्होंने किया होता, तो आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन 2014 के बाद जैसे ही मोदी जी ने देश को संभाला, आज देश समृद्धि के मार्ग पर है, देश उन्नति के मार्ग पर है, देश प्रगति के मार्ग पर है। और आज भी ये तरह तरह की तरह से अपने षड्यंत्र रच के देश की हमारी जो विकास है उसमें बाधा उत्पन्न करने का कुत्सित प्रयास कर